बधाई हो बेटा, बधाई हो। थैंक यू। थैंक यू। बधाई हो बेटा। बहुत सुंदर लग रही हो। और मैं? तू तो हमेशा ही बहुत प्यारा लगता है। कमाल है आप लोग भी। इन सब चीजों का आपने इंतजाम कर रखा था। माँ, भाभी माँ, मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ आपकी। चलिए बेटा, सब कुछ हो गया। तुम दोनों एक काम करो, यहाँ आश्रम के मंदिर में जाकर दिया जला लो। कुलदेवी के मंदिर में जाने में तो अभी समय है हमें। थैंक यू माँ। अभी थोड़ी देर में जाते हैं माँ। नैतिक, आप पहले दादाजी को दवाई देकर आइए। हाँ? ठीक है। मुझे थोड़ा काम। ओके। रुक्मिणी बहन। हेलो, रुक्मिणी बहन, राधे कृष्ण, कैसी हैं आप? गायत्री बहन, आप लोग ठीक ठाक पहुँचे ना वहाँ पे? रुक्मिणी बहन, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो गायत्री बहन, आप लोग ठीक ठाक पहुँचे ना वहाँ पे? और हाँ गायत्री बहन, अब मैंने जो मंदिर में चढ़ाने के लिए घंटा दिया था ना, वो ठीक ठाक पहुँचा ना? जी। आज याद से चढ़ा दीजिएगा जी। और हाँ गायत्री बहन, एक और काम था। आप ना अपनी तरफ से यश के नाम से 2100 रुपए मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। अब जैसे ही वापस आएंगे ना, मैं आपको दे दूंगी। जी। अब मैं अभी फोन रखती हूँ। रख दिया? क्या कह रही थी रुक्मिणी बहन? पता नहीं भाभी माँ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं तो बस जीजी कहीं जा रही थी। अच्छा, क्या मैंने कभी आपको कहा है कि आप इतनी सुंदर? नहीं तो। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा, आप बहुत 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 सुंदर हैं। अच्छा जी, थैंक यू। वैसे क्या मैंने आपसे कभी कहा है नैतिक कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ? हाँ, कई बार। अक्सर आप बताती भी हैं और जताती भी हैं। नैतिक, अरे, शादी की वर्षगांठ पर आप मुझे मार रही हैं। कन्या, ये शुभ संकेत नहीं है। यही शुभ संकेत है पतिदेव। चलिए। नमस्कार पंडित जी। पति और पत्नी का जो रिश्ता है, उसमें प्रेम के साथ साथ विश्वास, मित्रता और निस्वार्थ भाव का होना बहुत जरूरी है। वही विवाह सफल हो जाते हैं। पति और पत्नी दोनों अपने मैं को छोड़कर हम को अपना लेते हैं और संपूर्ण प्रेम भाव से एक दूसरे को समर्पित हो जाते हैं। शास्त्रों ने कहा है कि नारी का स्थान नर से ऊंचा है। समाज कहता है नर का स्थान नारी से ऊंचा है, पर न नर का स्थान ऊंचा है न नारी का। दोनों समान रहेंगे तो जीवन में मधुरता बनी रहेगी। और किसी ने भी अगर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की तो ये जीवन रथ डगमगा जाएगा, क्योंकि प्रेम की रस्सी से खींचता है ये रथ। ये एनिवर्सरी हमें हमेशा याद रहेगी ना नैतिक? हैप्पी एनिवर्सरी अक्षरा। आपको। वैसे नैतिक, ये लीजिए। ये क्या? मैं आपके लिए कुछ लाई। अरे, मूंग दाल का हलवा, मेरा फेवरेट। कब बनाया आपने ये? बस बना लिया, आप खाइए ना। गजब का है ये तो। अच्छा, अच्छा, थोड़ा सा आप भी खाइए। नीचे। Very nice. राजवन्ना, मुन्ना और बहू कट्टे। दादाजी वो सीधा धर्मशाला से आएंगे। मुन्ना रुक्मिणी बहन की घंटी भी लाएगा ना। नंदिनी की माँ, सारे को याद है जहाँ एक पेड़ था जिसमें मुन्ना और नंदिनी का नाम लिखा हुआ था बचपन में। अरे दादाजी, आपको अभी तक याद है? जे लो, ये कोई भूलने वाली बात है? अच्छा।
यही कहीं होगा। राजमन्ना, हाँ? तुम्हारे दादाजी कहाँ गए? अभी तो यहाँ थे। अरे यही तो थे। अरे अरे यही तो है वो शायद पेड़। क्या नंदिनी के बाबूजी, आपने तो डरा ही दिया था। मन ने कहा था ना थारे से, ये देख, ये वही पेड़ है। इतनी पुरानी बात आपको याद है? हाँ। सब लोग ऐसे खड़े रहो, मैं फोटो खींचता हूँ। हाँ, स्माइल प्लीज। अब एक मेरी भी। हाँ हाँ हाँ, मैं खींचता हूँ, ला। आजा। 1 2 3 चलो। चल। दादी दादी, आप एक मिनट रुको, मैं वीडियो बनाता हूँ। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट दे अरे दे। लल्ला, आप कुछ बोलो ना। क्या बोलूं बेटा? कुछ भी, मेरे बारे में। हाँ, मेरे बारे में। अच्छा लल्ला, तू मेरी जान है। इस संसार में मुझे सबसे प्यारा तू है। तू ही मेरे जीवन की उम्मीद है बेटा, और तू ही मेरा सहारा है। मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। अरे वाह, आज तो बहुत कुछ बना नाश्ते में। क्या बात है। आज अक्षरा और जमाइसा की शादी की वर्षगांठ है ना, इसलिए सब कुछ उन्हीं की पसंद का बना है। और आज सब कुछ महाराज जी ने बनाया है, गिरिजा और सुधा की मदद से। हमें किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने दिया। ये अच्छा ना बाबूजी, जिनकी एनिवर्सरी है वो पार्टी करे ना करें, पर हमारी पार्टी बहुत बढ़िया हो रही है। हाँ, और कल से लेकर आज तक चली रही है। पहले केक, फिर महाराज जी की स्पेशल चाय, और अब ये। महाराज जी एक बात बताएं, अगर आप इसी तरह हमें खाना बना बना कर खिलाते रहे ना, या तो हमें अपनी रसोई पे ताला लगाना पड़ेगा या अपने मुंह पर। मैं तो अगले 3-4 दिन तक उपवास करने वाला हूँ। हमारे जावे के बाद कछु करियो, अभी तो हमारी पसंद को ही खाना पड़ेगा, और अभी हमारे हाथ की बनी हुई खीर खाओ। अरे खीर भी? अरे खीर भी बनी है क्या? क्या बात है महाराज जी, बहुत ही बढ़िया खीर बनी है, वर्षा से भी अच्छी। महाराज जी, ये तो बहुत गलत बात है। आप इतनी अच्छी खीर खिलाएंगे ना, तो ये सब मेरी खीर भूल जाएंगे। नैतिक, बहुत भारी है क्या? मैं मदद करूं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बस नक्श को देखिए। बेचारा मुन्ना, इतनी भारी घंटी दे दी रुक्मिणी बहन ने इसे। अच्छा गायत्री जी, वो सबके चढ़ा पे रख लिए ना, कहीं कोई छूट तो नहीं गया? बार बार क्यों पूछ रहे हैं राजमन्ना? बार बार इसलिए पूछे है कि अगर कुछ रह गया ना तो वापस ले जाना पड़ेगा। वापस तो बस माँ का आशीर्वाद लेकर जाएंगे दादाजी। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतने शुभ दिन मुन्ना और बहू यहाँ आए हैं। माँ का आशीर्वाद मिलेगा ही नहीं, सोच सोच कर ही मैं तो भावुक हो रही हूँ। चलिए लल्ला इधर से चल, आगे 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 चल। पापा, वो वाला टेम्पल है ना हमारा? नहीं नहीं नक्श, ये वाला नहीं है, वो वाला है। देखो, बस थोड़ा सा और चलना है। ये कौन? सारा प्रसाद, सारा चढ़ावा मैंने सुबह सुबह उठ के इतनी श्रद्धा से बनाया था। बच्चों के नाम का भोग है, ये थाली कैसे गिर गई मेरे हाथ से? हाय राम। माँ, कोई बात नहीं है माँ, आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया, और वैसे भी किसी और के हाथ में होता तब भी गिर जाता ना। सुनो मत। माँ प्लीज, आप ऐसे मत सोचिए, और इस बात को ना किसी और बात से मत जोड़िए। रही बात प्रसाद की, तो वो लक्ष्य के पास थोड़ा सा है ना, वो चढ़ा दीजिए। लल्ला के बैग में प्रसाद है ना?
लल्ला, लल्ला तेरे बैग में प्रसाद। देखा माँ, कुलदेवी ने हमारा प्रसाद स्वीकार कर लिया। और देखिए कितने सारे भगवानों को भेजा है हमारा प्रसाद चखने के लिए। हाँ गायत्री जी, बच्चे तो होते ही भगवान का रूप है। बच्चों ने खाया मतलब भगवान ने खाया। सॉरी, खत्म हो गया। चले पापा? हाँ बेटा चल। तुझे किसने कहा बेटा प्रसाद उन्हें खिलाने को? किसी ने नहीं कहा था दादी, उनको बहुत भूख लग रही थी ना, इसलिए जब आपकी थाली गिर गई तो नीचे से उठा के खा रहे थे, तो मैंने कहा वहाँ से मत उठा के खाओ, मेरे पास दूसरा खाना है, तो मैंने उनको दे दिया। तूने बहुत अच्छा किया बेटा, तू तो सच में दादी का राजा बेटा है। हमेशा ही ऐसे अच्छे काम करना। यस लक्ष्य, आपने बहुत अच्छा काम किया। एक विचार आया है मन में, क्यों ना आज से हम लोग भोग इसी तरह चढ़ाए, भूखे और गरीब बच्चों को खाना खिलाकर। अरे वाह, ये बात सोची है तन्ने छोटी दुल्हन, जी खुश हो गया हमारा। दादी मैंने भी एक बात सोची है, आज के बाद मैं खाना कभी भी वेस्ट नहीं करूँगा। वाह लल्ला वाह, बहुत बढ़िया सोचा है बेटा। चल इस बात पे तुझे ना आज मैं रबड़ी खिलाता हूँ गाँव की। चलिए चलिए अब आइए 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 आइए। अरे आप लोग सब आराम करो, ये लड्डू हम बना लेंगे। नहीं नहीं महाराज जी, आप तो सुबह से इतना काम कर रहे हैं, थोड़ी देर जाकर आराम कर लीजिए। हम तो आराम ही कर रहे हैं माता जी, और वैसे हमें आराम करने की आदत ना है। अरे खाना ही तो बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है सबको खिलाओ। माँ, मैंने घर के फालतू सामान की ना एक लिस्ट बनाई है। फालतू सामान वर्षा? अभी 3 महीने पहले ही तो तहखाने की सफाई की है, फिर से फालतू सामान कहाँ से आएगा? सब तो दे दिया। बहुत है काकी, वो एक बड़ा वाला झूमर है ना, और रोटी मेकर, और मैं सोच रही थी कि वो जो शौर्य लाए थे ना, वो डिश वॉशर, वो भी। वर्षा बेटा, लेकिन वो तो शौर्य बड़े शौक से लेकर आया था। हाँ माँ, लेकिन हमने एक भी बार इस्तेमाल थोड़ी किया है उसे। वर्षा, बर्तन और कढ़ाई जब तक अपने हाथ से घिस घिस के ना धो ना, तो मन को तसल्ली नहीं होती। हाँ, पर वर्षा बेटा, तुम इस सब सामान का करोगी क्या? दादी ऑनलाइन बेच दूंगी। क्या मतलब वर्षा भाभी? हाँ, मतलब इस सारे सामान की मैं लिस्ट बनाऊंगी और फोटो लेकर इंटरनेट पे डाल दूंगी। जिसको भी ये सामान अच्छा लगेगा देखेगा, वो आकर हमसे ले सकता है। बेटा, पर ऐसा पुराना इस्तेमाल किया हुआ सामान कोई क्यों खरीदेगा? माँ, सब खरीदते हैं। इंटरनेट पे तो आजकल रजाई कंबल भी मिलते हैं। सच में? और माँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वो हमारे पास जो रोटी मेकर है ना, हमने सिर्फ एक बार यूज किया है, हम इसे आधे दाम में दे देंगे। अरे वाह, ये तो अच्छा है, आधे दाम में गृहस्थी बच जाएगी। और विदेशों में तो ये आम बात है। एक बार नैतिक जी ने बताया था कि वहाँ पे ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर आपको जो सामान नहीं चाहिए ना, आप वहाँ पर दे सकते हैं, फिर कोई भी बंदा जिसे वो सामान चाहिए वहाँ से ले सकता है, सबके काम बन जाते हैं। अच्छा, कमाल है। तो माँ, मैं फोटो डाल दूं? हाँ जी। बरसा बिटिया, एक काम और करो, तो गिरजा को फोटो डाल दो, जो बेकार ही है बिल्कुल। इतनी सारी वीडियो। हाँ भाभी माँ, ये तो हमें याद ही नहीं थी। आपके घुटने आप कैसे चढ़ पाओगी? नहीं छोटी दुल्हन, तू फिक्र मत कर, मैं ऐसे वैसे करके चढ़ जाऊंगी। हाँ भाभी माँ, आपके लिए पालकी कर लेते हैं। नहीं मुन्ना, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे तो तुम्हारे दादाजी को। अरे चलना नंदिनी की माँ, ये सोच लेना कि उस उम्र में फिर से एक बार टोली में बैठी है। क्या? अरे भाभी माँ चलिए, डोली में चलिए, इतनी सीढ़ियाँ तो मैं भी नहीं चढ़ने वाला हूँ। चलिए। तो फिर एक काम करते हैं ना, आप चारों के लिए पालकी कर लीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। आइए, ऑफिस वहाँ है। हाँ, अच्छा, अभी आते हैं। कितना मजा आएगा ना, इतनी सारी सीढ़ियाँ। चलिए। पापा,
देश की दादी का घंटा कहाँ गया? बेटा वो बहुत ज्यादा भारी था ना, इसलिए दादाजी को दे दिया। वो पालकी में साथ में ले गए। हाँ? पापा हम तीनों रेस लगाए। नक्श आपकी मम्मा ना थक जाएंगी। हाँ बेटा, हम धीरे धीरे चलते हैं ना, आराम आराम से, नहीं तो सब थक जाएंगे। मम्मा अगर मैं थक गया तो मुझे भी पालकी में जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं आपको उठा लूंगा। पापा आप मुझे उठाकर चढ़ पाओगे? अब हाँ, क्यों नहीं। तो क्या पापा आप मम्मा को भी उठा के चढ़ पाओगे? बोलिए बोलिए। हाँ तो क्या पापा आप मम्मा को भी उठा के चढ़ पाओगे? क्या डुगू आप भी। नहीं नैतिक, मैंने बोला ना, बिल्कुल भी नहीं। चलिए नैतिक, जल्दी से चलिए। पापा चैलेंज। कोई चैलेंज नहीं है। चलो चलो जल्दी से चलो चलो। मुझे चैलेंज दिया गया है। अरे अब बिना ट्राई किए तो मैं हार नहीं मानूंगा। नहीं, ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। है ना नक्श? नैतिक नहीं सकती। अक्षरा, आज के दिन इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता था। चलिए आ जाओ नक्श। नैतिक प्लीज छोड़ दीजिए। चलो नहीं बोल। आइए आपको गई। आप समझ मुझे भी बजाना है। बेटा आप ये नहीं, ये बजाओ। अरे हाँ ये भी तो है। चलो आओ। पंडित जी, जी मारे और मारे जान पहचान वालों की तरफ से चढ़ाव। जी ये लीजिए। और भोग महेंद्र प्रताप जी? वो तो पहले ही मैया के पास पहुंच गया है पंडित जी। चलिए आप सब लोग पूजा कर लीजिए। पूजा आज सफल हो गई। अरे भाभी माँ देखिए ना, अब भी वही है। क्या माँ? मुन्ना, त्रिशूल, इस पे मन्नत का धागा बांधते हैं। मुन्ना बहू लो बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा हो कोई। जी आजा, संभल कर उतरना बेटा। दादी त्रिशूल पे धागा क्यों बांधते हैं? क्योंकि माँ हमारी त्रिशूल से रक्षा करती है ना, इसलिए। जैसे त्रिशूल पे धागा बांधा है ना, वैसे ही सदा तुम्हारे मम्मी पापा एक दूसरे से बंधे रहे और माता उनकी और उनके रिश्ते की रक्षा करे। तो फिर हम सब लोग भी मिलके बांधते हैं ना, पूरी फैमिली, बहुत मजा आएगा, है ना? खुश रहो बेटा। एक घंटा भी नहीं हुआ है और किसी का मैसेज आ गया। सच्ची? हाँ माँ, सच में ये इंटरनेट का ही जमाना है। ये देखिए ना, ये देखिए अभी 3 मैसेजेस और आए हैं किसी चीज के बारे में पूछने। ये देखिए। वर्षा तू किसको देगी? वही जो अच्छी कीमत देगा। बेटा क्या ये बात भी कंप्यूटर पे हो जाएगी? हाँ माँ, सब कुछ इंटरनेट पे ही तय हो जाता है। बस थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे रहेगा ना, वो जब कोई सामान लेने आएगा ना तब कर लेंगे। अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। वर्षा बेटा कुछ भी निकला करेगा ना तो हम तुझे बता देंगे, तू इस पे डाल देना। जी हाँ हाँ क्यों नहीं, अब से हम ऐसे ही करेंगे। हाँ। अब कहाँ जाएंगे दादाजी? वापस धर्मशाला। क्यों? इतने सालों बाद घूमने फिरने आए हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे ना। हमारा तो बहुत मन कर रहा है राज बनना। थारा? हाँ हाँ मेरा भी मन कर रहा है। तो फिर चल। कह तो रहे घूमने जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते इनका मन बदल गया या तबीयत खराब होगी तो। भाभी माँ चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना मजा आ रहा है ना नैतिक यहाँ सबके साथ।
हे भगवान मुन्ना, हाय राम मुन्ना, ये तू क्या कर रहा है बेटा? नहीं कुछ नहीं, वो ऐसी लगी क्या तुझे? नहीं मैं ठीक हूँ चलिए चलिए, आइए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।